I am Manish. Welcome to my YouTube channel. Please share and subscribe my channel. चलो आज हम पढ़ते हैं नाउन का पार्ट नंबर 3। नाउन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ रूल नंबर फर्स्ट, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, क्रिकेट्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि सभी नाउन्स है ना, जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। देखो एग्जांपल देखो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसमें न्यूज के सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। पॉलिटिक्स इज ए रट्टी गेम, इसमें पॉलिटिक्स के साथ इज का प्रयोग हुआ है और इथिक्स के साथ डिमांड्स का प्रयोग हुआ है। सभी सिंगुलर नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। चलो देखते हैं रोल नंबर सेकंड। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि ये नाउन दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कैटल प्लूरल, इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। ओके गाइज, देखो रोल नंबर थर्ड। कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, फिश, क्रू, जूरी। इसका मतलब है कि ये वर्ड्स है ना, ये हमेशा दोनों रूप में ही होते हैं, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। हम इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे अवर टीम इज द बेस्ट, इसमें अवर टीम के साथ इज का प्रयोग हुआ है। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, इसमें मतलब जब भी मतभेद हो ना तो ये प्लूरल होंगे, वैसे सिंगुलर होंगे। और देखो रूल नंबर 4, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत है। देखो गलत प्रयोग, जैसे कजिन ब्रोदर सिस्टर बोलते हैं लेकिन इसका सही प्रयोग हुआ कजिन, जिसका अर्थ है चचेरी भाई, चचेरा बहन। गुड नेम, ये गलत है, हम इसका सही प्रयोग हुआ नेम। नेम अपने आप में गुड होता है इसलिए गुड लगाना है, गलत होता है। बैड ड्रीम, ये गलत है, हम लिखते हैं नाइट मेयर। ओके, कजिन ब्रोदर सिस्टर गलत है, उसकी जगह लिखते हैं कजिन। गुड नेम की जगह नेम, बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश रूल्स बाई मनीष। चलो पढ़ते रोल नंबर 5। अगर इच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। फिर से देखो, अगर इच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन तो हमेशा प्लूरल होगा लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब हुआ, प्रोनाउन हुआ इत्यादि सिंगुलर होगा। देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड इच, एवरी, वन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद होगा ना, जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, नहीं प्लूरल होगा। और उसके बाद जो भी वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। देखो ऐसे, वन ऑफ द बॉयज या देम हैज डन हिज होमवर्क, इसमें वन आ गया, ऑफ द बॉयज ये नाउन है, हमेशा प्लूरल होगा, ये प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। हैज वर्ब सिंगुलर होगी, डन हिज इसे प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। इच ऑफ मैंगोज इज राइप, इसमें इच के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वह क्या होगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब हुआ, प्रोनाउन होगा वह सिंगुलर होगा। यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, इच ऑफ मैंगोज इज राइप। ओके, समझ गए। देखो रोल नंबर 6, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल मानते हैं, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखो वी, ये क्या है, प्लूरल है, वी इच या इच आ गया, इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो प्लूरल प्रयोग होगी। हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। ओके, देखो रोल नंबर 7, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि अगर ये वर्ड ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग हो ना, तो सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, इसमें ए नंबर ऑफ के बाद क्या हुआ, ये
जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो जो नोट है, नोट करना। लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है तो उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, द नंबर ऑफ बसेज आर इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि अगर द नंबर ऑफ का प्रयोग हो एक निश्चित संख्या के रूप में हो तो इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो द नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ब है प्लूरल हो गई, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आई है वो सिंगुलर हुई है। इसमें देखो द नंबर ऑफ के बाद बसेज इज इंक्रीजिंग। ओके, देखो रूल नंबर 8, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोर देन वन रूम इज वैकेंट। इसका मतलब है कि अगर मोर देन वन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मोर देन वन रूम इज वैकेंट। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। देखो किंतु मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल होगी। देखो इसमें मोर टीचर से क्या हुए, ये प्लूरल नाउन है, इसके बाद देन वन है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी कोई बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, इसमें ए ग्रेट मैनी हुआ, इसके बाद जो नाउन है भी प्लूरल है और जो वर्ब है भी प्लूरल है। किंतु मैनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे मैनी ए पेन इज रेड, मैनी ए मैन हैज कम। देखो फिर से देखो, मैनी ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे ए ग्रेट मैनी बॉयज प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, लेकिन मैनी ए या एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे मैनी ए आ गया, इसके बाद जो नाउन है सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। मैनी ए मैन हैज कम, इसमें मैनी ए देखो मैन हैज। ओके गाइज, आज हम यही खत्म करते हैं, आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय।